इस वीडियो में हम एक में जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम एक में 11 से भाग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा है कि सर एक में 11 से भाग करके बताइए। तो अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को हल करते हैं, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आपका भी कुछ सवाल हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं कैसे होता है इसका हल, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को दो तरीके से हल कर सकते हैं। वैसे तो तरीके कई हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो तरीके से इसको हल करेंगे। तो अगर इसको हम 10,000 से गुणा कर देते हैं एक को, तो ये 10,000 सीधे हो जाएगा। और इसमें अगर हम 11 से भाग करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको हम समझ सकते हैं कि ये कितनी बार भाग जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये 1 से 10,000 हो चुका है। अब इसमें हम आसानी से भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज अब बड़ी है 11 से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11 से अगर 10,000 में भाग करते हैं तो सिंपली हम 11 9 99 ऐसे कर सकते हैं, यानी कि लगभग भाग कितनी बार जाएगी? 9 बार। तो यहाँ पर 100 में से अगर हम 99 घटाएंगे तो एक बचेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो जीरो समाप्त हो गया है, तो अब कितना जीरो बचा? दो जीरो बचे हैं। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर से एक जीरो हम यहाँ पे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए ये 10 है और ये जो भाजक है वो 11 है। तो यहाँ से भाग अगर करेंगे तो ये भाग नहीं जाएगी, क्योंकि ये बड़ा है भाजक और ये जो भाज्य है वो छोटा है। तो इस तरीके से भाग 0 बार जाएगी। अब देखिए 0 बार जाएगी तो 10 में से जीरो जाएगा तो 10 ही बचेगा। तो इस तरीके से फिर 10 हो गया। और फिर यहाँ से जीरो उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए फिर भाग कितनी बार जाएगी? 9 बार जाएगी। तो यहाँ पर 11 9 99 और 100 में से 99 घटाएंगे तो एक ही बचेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए इस तरीके की भाग जो होती है, जैसे 0 बार हमने किया है कि ये भाज्य छोटा है भाजक से, तो 0 बार जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जीरो लगाकर दो संख्याओं को उतार सकते हैं। ऐसा हम करते हैं और ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन ये स्टेप मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको विस्तार से बताया। ठीक है। तो और कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पर ये शेषफल फिर अंत में एक ही आ गया। तो अगर हम फिर इस भाग को और आगे तक ले जाना चाहें तो इसको ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 अंकों तक ये भागफल यानी कि भाग चली गई है, तो यहाँ पर भी हम रोक सकते हैं इसको, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम एक में भाग दे रहे हैं 11 की। ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आगे तक और भाग ले जाने की जरूरत नहीं है, हम आगे तक लेके जा भी सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने प्रश्न में शुरुआत में एक में 10,000 से गुणा किया था। तो 10,000 से अब इस भागफल में जो आया है 909, इसमें हम भाग कर देंगे 10,000 की। अब 10,000 की भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.0909 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना मान आ चुका है। अब चूंकि फिर वही शेषफल एक के रूप में आ रहा है, हम जो भाग किया है, तो इस तरीके से यह भाग आगे करने पर भी ऐसे ही जाएगी। 9 के बाद जीरो आएगा, फिर 9, फिर इसके बाद जीरो, फिर 9, ऐसे करते करते ये भाग ऐसे ही चली जाएगी अनंत तक। ये भाग कटने वाली नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए पहला या दूसरा तरीका कहें जो हमने शुरुआत में बताया था कि इसको हम डायरेक्ट ही हल कर दें एक में 11 से भाग करके, तो उस तरीके से भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। और एक में 11 से भाग करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि दशमलव लगाना पड़ेगा और वो सीधा था। देखिए वहां पर हमने 10,000 का ही क्यों गुणा किया? क्योंकि वो बहुत ही सीधे सीधे हमको मिल जा रहा था और उसमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हमने उसमें एक में 10,000 का गुणा किया। हम 1,000 का भी गुणा कर सकते थे, लेकिन वहां पे हमको दशमलव लगाना पड़ जाता, इसलिए हमने 10,000 से गुणा किया। तो उसी संख्या से हमने भाग भी कर दिया। यहाँ पे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं जी। तो यहाँ पर अगर हमने इसके अंश में 10,000 का गुणा कर दिया है तो इसके हर में भी हमें 10,000 का गुणा करना ही पड़ेगा, तभी मान सही होगा, यानी कि इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे 10,000 का गुणा किया था, तो इस तरीके से यहाँ पे भाग भी करना तो जरूरी है। करने के बाद मान वही होगा। तो इस तरीके से मान एकदम वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं है, बस तरीका अलग है कि कैसे क्या करें हमें, जिससे वो आसान हो जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले भाग और दूसरी भाग में कितना अंतर है।
भागफल वही रहेगा, लेकिन तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इस भाग में बिना दशमलव के भाग की है और इस भाग में हम सीधे ही दशमलव को लगाकर हल कर रहे हैं, लेकिन मान तो दोनों का एक ही आने वाला है, बस तरीका अलग है, उत्तर सेम है। समझने के लिए हमें दोनों तरीकों को हल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई तरीका किसी को समझ में आता है और कोई तरीका नहीं, यानी कि किसी भी सवाल को समझने के लिए कम से कम दो तरीकों से हल करना चाहिए, इसीलिए हमने दो तरीकों को इस्तेमाल किया इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे जुड़ा या फिर कोई भी सवाल हो गणित से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई कमी हो इस सवाल में, इस उत्तर में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।